आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो कि जगत का केंद्र बिंदु है, जहाँ से काल यानी कि समय की शुरुआत होती है और अंत भी यहीं पे होता है। एक ऐसा शहर जिसके कण कण में महाकाल बसे है, जिसके सेनापति खुद काल भैरव है। यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ, जब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है जामनगर से उज्जैन की, तब से ये लग रहा है कि यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। जिसको बाबा बुलाते हैं बस वही यहीं आ सकता है। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। ચાલો ભાઈ, તો અધૂરું કામ છે એ બધું પૂરું થઈ ગયું છે. આપ જોઈ શકો છો આપણે એડિટિંગ થોડું ઘણું બાકી હતું એ કરી લીધું છે. હવે અહીંયાથી બહાર નીકળવાની તૈયારી છે અને આમે કેટલા લગભગ 8:45 તો વાગી ગયા છે. બસ બાકી છે નીકળ. હે બડે અચ્છે મસી તો કોઈ દી એમ ના કયો કાઈ કે મમ્મી કેવા લાગો એમ. સારા લાગો બસ. મારો 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 જવાબ તો તે પૂરો સાંભળો નહીં. बड़े अच्छे लगते हैं तो लड़की के हम तुम कितने पास हैं कितने। तो होटल से तो हम निकल चुके हैं उज्जैन के दर्शन करने। उज्जैन के हर एक पत्थर में, हर एक कण कण में महाकाल है, काल भैरव है। लेकिन यहाँ के लोकल्स की सुने तो महाकाल के दर्शन करने से पहले उनके सेनापति, उनके द्वारपाल यानी कि काल भैरव के, गणेश मंदिर के, सिद्धवट के, गढ़कालिका माता के दर्शन करने चाहिए। तो पहले हम वही करेंगे। चलो हमारे साथ बने रहिए। तो गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है भाई, और ये देखिए यहाँ पे, और ई रिक्शा से हम निकल चुके हैं। यहाँ पे वैसे घूमने के 2 तरीके हैं, आप ऑटो रिक्शा भी करवा सकते हैं और ई रिक्शा भी करवा सकते हैं। करीब करीब 700 से 1000 रुपये में आपको ये सारी जगह ऑटो वाले भैया घुमा देंगे। हमारे पहचान के एक भाई है ऑटो वाले, देखो ये जो खड़े हैं ना, उनसे हमने बात की, उन्होंने दूसरे भाइयों का एडजस्टमेंट करवा दिया और वो हमको सारी जगह घुमाने ले जा रहे हैं। चलो भाई, जय महाकाल। तो सबसे पहले तो हम जा रहे हैं स्थिरमन गणेश जी के दर्शन करने के लिए। उनके बगल में ये गढ़कालिका माता का मंदिर, वहाँ पे भी हम दर्शन करने के लिए वहीं से निकल जाएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे स्थलमन गणेश मंदिर, उसके बाद करेंगे अपन गढ़कालिका और उसके बाद चलेंगे अपन संदीप के आश्रम, उसके बाद चलेंगे अपन मंगलनाथ मंदिर, उसके बाद अपन चलेंगे सीधा सिद्धवट के बाद सीधा काल भैरव लास्ट होगा। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सिद्धवट नहीं लेके जाते हैं ना। हाँ, बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या है, सिद्धवट के ऊपर जैसे जो मर जाते हैं उनका पिंडदान वगैरह होता है, और भी बहुत सारी पूजाएँ होती हैं, काल सर्प पूजा होती है, बहुत सारी पूजाएँ होती हैं वहाँ पे। तो अदरवाइज लोग करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। प्राचीन काल का स्थलमन गणेश मंदिर, जहाँ पहले दर्शन किए जाए सर्वप्रथम गणेश। ओम गंग गणपति नमो नमः। जाओ शिव जाओ, जाओ 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 जाओ, धीमे 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 दे दे। ટીંગુ દીદીને ખવડાવવું છે, ગાયને ખવડાવવું છે કે મમ્મમ કર્યું? તો હાલો હવે તમે ખવડાવી દો ગાયને, જાઓ। तो भाई स्थिरमन गणेश जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ के शक्तिपीठ माता गढ़कालिका के दर्शन करने के लिए। तो चलिए बने रहे। गढ़कालिका मंदिर
ये 51 शक्तिपीठों में से स्थापित एक शक्तिपीठ है जो कि उज्जैन में स्थित है। माँ कालिका यहाँ विराजती है। बगल में स्थिरमन गणेश का मंदिर है और स्थिरमन गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद हम ये गढ़कालिका माँ के दर्शन करने आए हैं। कई सारी तंत्र मंत्र विद्याओं और काली विद्याओं के लिए भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। कई सारे तांत्रिक यहाँ पे विद्या का प्रयोग करने के लिए भी आते हैं। चलो, तो अभी ये 2 जगह पे दर्शन हो गए। अब हम कहाँ जाने वाले हैं? तो अपन चल रहे हैं संदीपनी आश्रम, शांतिपनी आश्रम, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान श्री बलराम विद्या लिए थे। श्री सुदामा जी ने विद्या प्राप्त करी थी, उनका गुरुकुल है। तो वहाँ दर्शन के लिए चल रहे हैं। महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम पहुंचते ही हमें गजराज के दर्शन हो गए। फिर ढिंगू ने, शिव ने उनको वो प्रसाद चढ़ाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। ये आश्रम में स्थापित है कुंडेश्वर महादेव का मंदिर और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही जगह पे, यहीं पे खड़े नंदी की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कि शिव जी के सामने होती है। वो खड़े नंदी है। फिर ये एक सांदीपनि आश्रम में, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने 14 विद्याएं प्राप्त की थी, उसकी एक आर्ट गैलरी है जो कि चित्रित किया गया है। आप देख सकते हो, मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ। ये सारी विद्याएं भगवान श्री कृष्णचंद्र ने प्राप्त की थी इसी जगह पे। फिर हम आए हैं ये मंगल धाम, जो कि नवग्रह मंदिर है, मंगल धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूजा विधि सब होता है, आप देख सकते हो। उज्जैन नगरी में महाकाल और एक मंगल धाम, ये 2 जगह प्रसाद चढ़ाने का महत्व मानते हैं। अपने घर में शादी ब्याह, नौकरी चाकरी, बरकत बनी रहना, ये सारे कार्य मंगल के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। पुष्प, चंदन, मंगल का दान चढ़ाना रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपके घर जाएगी। तो आपका मानो चढ़ाने का चढ़ा लो। अच्छे दिन का है कि शिवलिंग को छू के चढ़ाना। मंगल धाम एक ऐसी जगह जहाँ पे हर पल मंत्रोच्चार होता रहता है, पूजा अर्चना होती रहती है, कोई भी विधि हो यहाँ पे होती रहती है। तो यहाँ पे जो मंत्रोच्चार होता है उसी से मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है और एक एनर्जेटिक वाइब्स जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। हे सूर्य चंद्र मंगल भगवान, सूर्य चंद्र मंगल भगवान, आपके द्वारा हमारी कुंडली में, जन्म कुंडली में, कुंडली में ग्रहण दोष का निवारण करना, चंद्र ग्रहण दोष का निवारण करना, मंगल दोष का निवारण करना। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, सोमाय नमः, बुध बृहस्पति शुक्र भगवान। जो दोष बनता है इसका निवारण करना, काल सर्प दोष का निवारण करना, पितृ दोष का निवारण करना। मंगल पूजा के बाद हम निकल चुके हैं सिद्धवट को, जो कि एक ऐसी जगह है जहां मां पार्वती ने खुद अपने हाथों से शिव जी के लिए वट का पेड़ लगाया था, जो कि आज तक अभी तक है और वहीं पे पूजा होती है। यहाँ पे ज़्यादातर जोड़े में पूजा की जाती है, तो हम भी उसी पूजा का लाभ लेने पहुँच चुके हैं।
पूजा करने पहुँचे तब पता चला यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है और आज प्रदोष काल था तो थोड़ी पब्लिक ज़्यादा थी। कुछ देर लाइन में लगने के बाद, थोड़ी प्रतीक्षा के बाद हमारा भी नंबर लग गया और हमने भी पूजा का अवसर का लाभ लिया। पूजा करने के बाद समय हो चुका है दोपहर का करीब 1 बजने का और इस समय हम आ गए हैं बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़। और उन सबको दोपहर में कड़ी धूप में बैठकर हमने पार किया और पहुंच गए बाबा काल भैरव के दरबार में। अब हम आए हैं माँ सती के दर्शन करने के लिए। जो अपने गुजराती व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे माँ मेलड़ी जो है उनको यहाँ माँ सती के नाम से जाना जाता है और उनका बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे है। इतिहास ये कहता है कि एक राक्षस का वध करने के लिए जब माँ पार्वती ने, माँ उमा ने अपने हाथ मले और उनसे माँ मेलड़ी उत्पन्न हुई और तब से ये मंदिर यहाँ पे स्थित है। माँ मेलड़ी, माँ सती के नाम से यहाँ पूजी जाती है और इस मंदिर से जुड़े कई सारे रहस्य हैं जिनको बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कई सारे डोरे, धागे, नींबू, फोटोज़, बहुत कुछ लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और ऐसा ये अकेला एक पेड़ नहीं है, ये दूसरा है। आप देखिए मंदिर के पीछे वाले हिस्से में है, एक आगे की ओर है। और जिन किन लोगों के ऊपर तंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या की गई है उनके ऊपर किया गया ये प्रमाण है। और अब आखिर में जिनका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई, कालों के काल श्री महाकाल के दरबार में हम आ पहुँचे हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारा काल परिवर्तन, समय परिवर्तन हो जाता है। और हम यहाँ आए हैं श्री महाकाल से मिलने। जितनी प्रतीक्षा हम बाबा की कर रहे हैं उतनी ही प्रतीक्षा बाबा हर भक्त की करते हैं। तो अंदर से बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं और आपको मैं ये लाइव दर्शन दिखा रहा हूँ। आप सब के ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। तो बाबा महाकाल के दर्शन के बाद अशोक सेतु पे हम गए। वहाँ के आसपास बहुत सी भगवान की मूर्तियाँ हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण की है, महादेव की है, पंचमुखी हनुमान जी की है, बहुत सी मूर्तियाँ हैं। सबके दर्शन किए। आप भी ज़रूर पधारें और ज़रूर दर्शन करें। फिर महाकाल के दर्शन के बाद अब माँ गौरी के दर्शन करने हम निकल पड़े। और माँ गौरी उज्जैन में हर सिद्धि के रूप से पूजी जाती है। हमारे गुजरात में माँ हर्षद का मंदिर है और यहाँ पे हर सिद्धि का। ऐसी लोक मान्यता है कि सुबह की आरती माँ हर्षद की यहाँ होती है और शाम को फिर वापस हर सिद्धि लौट आती है। और फिर आखिर में हम महाराज विक्रमादित्य और उनके 9 रत्न के दरबार में पहुंच गए। बहुत बड़ी प्रतिमा है महाराज विक्रमादित्य की और यहीं पे हमारा उज्जैन का दिन खत्म हुआ। आपको अगर मज़ा आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।